हेलो नमस्कार, वेलकम टू प्रयास विद्यापीठ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स के एक और टॉपिक पे। वैदिक मैथ्स के एक और तरीका सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे हम आसानी से 1-2 सेकंड में निकालें, ये वाला तरीका सीखने वाले हैं। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है, जो कि आपको पता है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब जब 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, और इस 4 को ही हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। और इस 4 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2 ही क्या है, स्क्वायर है। ये 4 जो क्या है, स्क्वायर है। लेकिन जो ये 2 है ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर रूट, क्योंकि इस 2 का 2 बार मतलब 2 का खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आता है, स्क्वायर आता है। इसलिए क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हम स्क्वायर रूट्स को निकालने का तरीका देखेंगे। और कैसे स्क्वायर रूट्स, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल ले लो। जब 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें जब कभी भी हम किसी भी इंटीजर का खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 को लाया जा सकता है। वो इंटीजर क्या है, 2। जब हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाया जा सकता है। लेकिन यदि मैं 5 कह दूँ तो ऐसा कोई सा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें किसी भी इंटीजर का खुद ही के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये 5 आ जाए। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर ये क्या है, नहीं है। और ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। अब एक नंबर आपको मैं बताता हूँ 25, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है या परफेक्ट नंबर नहीं है। तो ये क्या है, बताओ जल्दी, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए। कि ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है, वो इंटीजर क्या है, 5। हम 5 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करें या खुद ही के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो 25 आ जाता है। इसलिए 25 क्या है, परफेक्ट नंबर। आपको समझ में आ गया। अब हम हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाए। इस तरीके से हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक चीज़ लिखते जा रहा हूँ, आपको ध्यान देते जाना है। और फाइनली ऑब्जर्व करके हम एक टेबल तैयार करने वाले हैं। ठीक, 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1। 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 4। 1 का स्क्वायर कर दिया 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 98, अरे नहीं भैया 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का क्या होता है 91, अरे नहीं 81। ठीक, गड़बड़ आप ही कर रहे हो भैया, हमको तो पहले से ही पता है क्या है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आपको एक अच्छी सी बात बताने वाला हूँ। क्या, इधर जितने भी नंबर लिखे हैं क्या है, स्क्वायर है। और इधर जितने भी ये ब्रैकेट में मैंने नंबर लिख रहा हूँ ये सब क्या है, ब्रैकेट नहीं सॉरी, ये बॉक्स के अंदर वाले जितने भी नंबर ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अब इस टेबल को देख करके हम एक क्या ऑब्जर्वेशन करके एक टेबल बनाने वाले हैं, इस इतने को देख करके। ठीक है, जिसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दो। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, और साइड में एक बनाने वाला हूँ यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट। तो भैया आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, आपने बिल्कुल सही समझा है कि इसी को देखकर ये वाला टेबल बनने जा रहा है कि कैसे किसी भी यूनिट प्लेस का नंबर देख के हम बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखो, पहली बात तो ये देखना है कि 1,
यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, और कौन सा नंबर दिख रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और कौन सा नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 4 आ रहा है, ठीक है, हमने 4 लिख लिया। और क्या आ रहा है, और ध्यान दो, 9 आ रहा है, ठीक है, 9 भी लिख लिया। 9 लिखे या पहले और कुछ लिख ले। 5 आ रहा है, 5 को लिख लेते हैं। 6 आ रहा है, 6 को लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, फिर और कौन सा नंबर है, और वही 9 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो। 5, 6, 9 और 0। तो हमने एक चीज़ तो यहाँ से देख ली कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1, 4, 5, 6, 9। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि जिस किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस का नंबर यदि इन सब के अलावा कुछ भी है तो वो कभी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 3 और क्या होगा, एक 7, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 4 ऐसे नंबर्स है जो किसी के भी यूनिट प्लेस पे आ गए तो ये गारंटी है कि वो स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। वो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन से हम क्या देख रहे हैं, 1 किस किस कंडीशन में आ रहा है। तो जब किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है तो वो किस कंडीशन में आ सकता है, जब भी स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या हो, या तो 1 हो, या शब्द ध्यान रखना है, या 1 हो या फिर क्या हो, 9, ठीक है। देखो ये 1 और 1 यहाँ पे आ रहा है, तो 1 और 9, ठीक। अब दूसरा 4, तो 4 स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 कब हो सकता है, जब या तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या हो, 2, या फिर बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या हो, 8। ये देखो ऑब्जर्वेशन करके हमने एक टेबल बनाया है और यही बनाते जा रहे हैं। 5 कब आ सकता है, जब स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस क्या हो, 5। 6 कब आ सकता है, जब स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 4 हो या तो 6 हो, या तो 4 हो या तो 6 हो। और लास्ट 9 कब आ सकता है, जब स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 3 हो या तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 7 हो, 3 या फिर 7, और 0 का तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको आपको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। और कैसे बैठाऊंगे, ये मैंने तरीका बता दिया, यहाँ से ऑब्जर्व करके ये आया है, इसलिए आपको ये याद हो गया होगा। बस इसको याद कर लेना है, आप कैसा भी परफेक्ट नंबर आपको दिख जाएगा उसका स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अब टेक्निक पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो नजरें बोर्ड पे, ठीक, ध्यान देना ताकि दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो कुछ नंबर्स ले लेता हूँ मैं, 9216, और एक और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, देखो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 2-2 के पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से। ये 2 का पेयर बन गया, अगला 2 का पेयर ये बन गया। यहाँ से भी क्या करना है, 2 का पेयर बना लेना है, फिर अगला 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना लेना है। लेकिन अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बनाना। जितने भी पहला पेयर सिर्फ 2 का हो और आगे यदि 2 से ज़्यादा डिजिट भी हो तो उनको पूरा का एक पेयर मान लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, पहला पेयर 2 का बनाना है, दूसरा पेयर यदि 2 डिजिट है 2 डिजिट, 1 है तो 1 डिजिट, 3 है तो 3 डिजिट, जितने भी डिजिट है उन सबका एक पेयर बन जाएगा। समझ में आ गई आपको बात को? और अब ध्यान दो, जो पहला पेयर है वहाँ से अब ये वाले क्वेश्चन को, ये वाला जो स्क्वायर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। हमको क्या करना है, जो पहले वाला पेयर है उससे हमको क्या देखना है, यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है। तो देखो यहाँ से और जो टेबल बनाया था उसका काम आ गया। तो जब 6 है तो ये क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या है, 6।
तो जब स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होता है तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6। बात समझ में आ रही है आपको, या तो 4 या तो 6 क्या होगा, स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और जो दूसरा वाला पेयर है उससे आपको क्या देखना है कि ये वाला जो नंबर है 92, ध्यान से मेरे बातों को समझना, शब्दों को ध्यान देना, 92 ये किसके स्क्वायर के पास है, तो 92 किसके स्क्वायर के पास है, 9 के स्क्वायर के पास है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो ये क्या है 81 के करीब है। तो हम क्या कर देंगे, 81 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, तो यहाँ भी 9 लिख देंगे, यहाँ भी 9 लिख देंगे। आप ये भी कह सकते थे कि जो 92 है वो सबसे ज़्यादा करीब तो 10 के स्क्वायर के, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, लेकिन 100 क्या है 92 से बड़ा है, हमको छोटे वाले को लेना है, ठीक है। अब देखो 94 और 96 हमारे पास दो आंसर निकल करके आ गए। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट या तो 94 हो सकता है या तो 96 हो सकता है। अब इन दोनों में से क्या होगा हमको कैसे पता, तो बहुत आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत यूनिक है, बहुत आसान है और एकदम नया है। हमको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में कौन सा 5 वाला डिजिट का नंबर है, और 5 वाला डिजिट का नंबर क्या है 95। ऐसा हमको नंबर देखना है जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, तो वो नंबर क्या है 95। और मैंने पहले ही लेक्चर में, पहली वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी नंबर का एंड 5 से होता है इसका स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, वो क्या होता है, आपको जो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे 25, और जो लेफ्ट वाला है इसको अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 का जस्ट नेक्स्ट वाला डिजिट क्या होता है 10, 10 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90, तो 90 और 2 और 5 9025, यही हो जाएगा 95 का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, देख लेना है कि इससे ये नंबर बड़ा है या ये नंबर छोटा है। तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है, इससे क्या है छोटा है, तो यहाँ पे जब इसका नंबर 95 होगा तो ऑब्वियसली हमारा ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया एक और बार मैं बता रहा हूँ। देखो हमको क्या करना है, ये दो नंबर तो निकल करके आ गए हैं, अब क्या करना है इन दोनों के बीच में 5 वाला देखना है। 5 वाला नंबर क्या था 95, 95 का स्क्वायर करने का तरीका मैंने सबसे आसान आपको क्या बताया कि हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे, ये इसका दो पोर्शन में आंसर आता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चूँकि आपने वाला वीडियो नहीं देखा इसलिए थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर से। आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। और जो लेफ्ट वाला है इसमें क्या कर देंगे, एक नेक्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 है तो 9 में नेक्स्ट क्या होता है 10, 9 का अगला नंबर क्या है 10, तो 10 और 9 का गुणा कर देंगे तो 90, तो 9025, यही आ जाएगा आपका 95 का स्क्वायर। अब जब 95 का स्क्वायर 9025 है तो 94 का स्क्वायर ये हो सकता है क्या, नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो बड़ा नंबर है इसका ये वाला स्क्वायर है। आगे आपको समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का देखो तो 1, यहाँ से पहले वाले पेयर से हमको क्या निकालना है यूनिट प्लेस, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा, ठीक है, या फिर या 1 होगा या 9 होगा। और जो दूसरा पेयर है यहाँ से हमको क्या देखना है, ये 98 किसके पास है, या तो 9 या तो 9 नहीं, या तो 91 होगा इसका स्क्वायर रूट, या फिर 99 होगा। अब 91 है या 99 इसका पता कैसे लगाएंगे, तो वैसे ही लगाएंगे। इन दोनों के बीच 5 वाला नंबर क्या है 95, और 95 का स्क्वायर क्या अब भी निकाला 9025। अब ये वाला जो नंबर है इससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो ये बड़े वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। वैसे यहाँ पर भी देखो पहले वाले जो पेयर है वहाँ से हम क्या लिखेंगे, इकाई के अंक निकाल लेंगे। तो 9 है तो 9 है तो क्या हो सकता है इकाई का अंक, या तो 3 या तो 7, किसका इकाई का अंक स्क्वायर रूट का, ठीक है। और जो रिमेनिंग है जो बचा हुआ है उसका क्या कर लेंगे, हम देखेंगे कि किस नंबर के पास है, ठीक है, किस नंबर के स्क्वायर के पास है। तो ये जो 127 है ये किसके स्क्वायर के पास है 11 के, 11 का क्या होता है 121। तो हमारे पास दो नंबर निकल करके आ गए 113
और 117, इन दोनों में से राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच 5 वाला नंबर कौन सा है? 115। तो 115 का स्क्वायर निकाल लेंगे, और 115 का स्क्वायर निकालने का मैंने आपको एक बहुत आसान तरीका भी बताया। हमको क्या करना है, 2 पोर्शन बना, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, इस 5 का स्क्वायर 25, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नंबर क्या था, 11 था ना, तो 11 के बाद क्या आता है, 12, और 12 में हम इस 11 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 132, और यही हो जाएगा आपका फाइनल 115 का स्क्वायर। तो 13225। अब बताओ ये वाला नंबर इससे बड़ा है या छोटा है? तो इससे छोटा है, तो ये छोटे वाला नंबर ही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। टेक केयर, सी यू वेरी सून। बहुत अच्छे टॉपिक्स को लेकर के हम आगे मिलते हैं, ठीक।